हम उदयपुर राजस्थान में मौजूद हैं और इवेंट बहुत ही खास है और इस लोगों से एक इंडिकेशन आपको मिल रहा होगा। दरअसल मर्सिडीज अपनी मायबाक SL 680 को आज लॉन्च किया है कंपनी ने और क्या प्लान्स हैं आगे के इसको समझेंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट ही अपने आप में बहुत स्पेशल है क्योंकि जब हम मायबाक की बात करते हैं तो आपने सेडान देखी हैं, SUVs देखी हैं, लेकिन ये 2 सीटर कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार है। और डिटेल्स डाइव इन करते हैं। हमारे साथ मिस्टर संतोष अय्यर मौजूद हैं जो कि MD और CEO हैं मर्सिडीज बेंज इंडिया के। संतोष, वेलकम एंड कंग्रेचुलेशन। Thanks, Deepali, for joining us here. It's this lovely venue. आर प्लेजर टू बी हियर एक्चुअली। और सबसे पहले तो इस स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट्स योर प्लान्स एग्जैक्टली? So Maybach has been quite special for us in India. अगर आप Maybach की जर्नी देखो तो 2015 में सबसे पहले तो Maybach आया था 1930s में। महाराजा पटियाला many other people bought this car to India. So काफ़ी बड़ा legacy है. But in 2015 हमने सबसे पहला Maybach को localize किया with the S class. And after that we have done the GLS Maybach और हाल ही में हमने इसकी electric avatar which is the EQS SUV Maybach also we have done. With all of this now India not only is in the top 10 markets for Maybach in the world, it is actually even going closer to the top 5 markets in the world. So Maybach and India is gaining a lot of prominence. So जब हमने ये SL 2-seater roadster हमने Pebble Beach US में introduce किया, naturally headquarters में there was a clear discussion that let's get a very special car to India. So the car that we are launching today is also never debuted in other parts as a right-hand drive. It's a special color combination also for the first time. Or we have only 3 units as of now. Deliveries will start in 2026. Quarter 1. Okay. But yes, we are taking orders right now and 4 करोड़ 20 लाख की गाड़ी है. 4 करोड़ 20 सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज के पोर्टफोलियो से या ऑलमोस्ट वन ऑफ द एक्सपेंसिव बिकॉज जी वैगन्स भी 5 करोड़ के आसपास आ जाती है. एस क्लास गार्ड व्हीकल्स आर क्लोज टू. सबसे महंगी मायबाक? मायबाक इन इंडिया यू कैन से यस, सबसे महंगी मायबाक होगी. यस. अच्छा, कितनी यूनिट्स इंडिया के लिए अलॉट होंगी? और करंटली तो 3 ही यूनिट अलॉट किया है. बट कल हमारे काफ़ी कस्टमर्स थे यहाँ पे, हमने एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू किया और उनका काफ़ी पुश था बिकॉज 3 इज़ क्वाइट लो. सो वी आर ट्राइंग टू फर्दर इंक्रीज इट फॉर नेक्स्ट ईयर. बट द ग्लोबल हेड ऑफ मायबाक ऑल्सो इज हियर. उली मायबाक, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ मायबाक, वो भी आए हुए इंडिया फॉर दिस लॉन्च. सो दे हैव सीन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एंड आई वुड से द डिजायरेबिलिटी फॉर द ब्रांड. सो श्योरली वी विल ट्राई टू गेट मोर कार्स फॉर इंडिया. पर इंडिया में महंगी गाड़ी खरीदने वालों की कमी तो नहीं है, फिर 3 यूनिट्स क्यों? So globally, you know, there is a huge demand because बहुत सालों के बाद मायबाक ने एक 2-seater roadster introduce किया है. So basically एक collector's item है. So lot of customers have already pre-ordered it, kept it. So we are just trying to now snatch allocations from maybe some other markets and get it for India. Okay. फिर तो ये इंटरेस्टिंग होगा जानना भी कि इंडिया में ये 3 यूनिट्स किसको जाती हैं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा. अच्छा, अगर हम मर्सिडीज के प्रीमियम पोर्टफोलियो की बात करें तो कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. अभी एंट्री लेवल जो सेगमेंट है वहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी है? नॉट रियली. एक्चुअली एंट्री अगर देखो मर्सिडीज़ का पोर्टफोलियो में आज हार्डली 10% हमारी सेल एंट्री सेगमेंट से आ रही है. ऐसा नहीं कि हमारा फोकस नहीं है, बट हम जो डिस्काउंटिंग या लो प्राइस्ड स्ट्रैटेजी में हम जा नहीं रहे बिकॉज उससे रेसिडुअल वैल्यूज़, गाड़ी की जो कीमत है आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स ऑल्सो कम होती है एंड कस्टमर एक्सपीरियंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है विद द ब्रांड. सो हमारा फोकस continuously is not only in ultra luxury but core luxury segment. Entry also we have cars, but वो उसकी जो share है in the overall portfolio is hardly 10% now. अच्छा, इस साल के जो आपके लॉन्च प्लान्स हैं, 2 गाड़ियां पहले आ चुकी हैं, इसको थर्ड काउंट करके चलें? Yes, for तो sure. फिर 8 गाड़ियों की हमने कमिट की है, तो और आएगी गाड़ियाँ as the months go by. ओके. अच्छा, अगर हम नॉन अर्बन मार्केट की बात करें, वहाँ भी आप अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रहे हैं. किस तरीके से ग्रोथ वहाँ रजिस्टर हो रही है और क्या प्लान्स एग्जैक्टली और फर्दर फुटप्रिंट्स एनहांस करने को लेकर? सो हमारा फिलॉसफी रहा है कि हम सर्विस से पहले मार्केट के पास जाएं, नॉट विद शोरूम. बिकॉज गाड़ी खरीदना तो इजी है बट उसको सर्विस करना, मेंटेन करना, तो टारगेट क्लियरली टीम को ये दिया गया है कि 1 घंटे की दूरी पे सर्विस स्टेशन फॉर मर्सिडीज बेंज शुड बी अवेलेबल. एंड उसके लिए हम काफ़ी सारे टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में जा रहे हैं. अगला महीने फॉर एग्जाम्पल हम जम्मू में, लुधियाना, कानपुर, आगरा में अप्रैल 2 तारीख को हम आगरा में नई फैसिलिटी इनॉग्रेट कर रहे हैं. बट एवरीवेयर पहले सर्विस एंड साथ में शोरूम हम स्टार्ट करेंगे. अच्छा, जो आपका टोटल 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है इंडियन मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3 years, या 3 इयर्स, तो उसको
उसका थोड़ा बाइफरकेट करके बता सकते हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होंगी, किस So, किस रीजन्स so में? basically major focus तो होगा upgrading the current network. So Okay. 50% of that 450 crores आएगी in upgrading to the new luxury boutique format because you know brand transformation की दौर जा रहा है तो काफ़ी digital elements, काफ़ी personal consulting areas. So वहाँ जाएगी और balance 50% नई outlet में जाएगी to open up new outlets in India. ओके अच्छा, 2024 तो काफ़ी अच्छा रहा, डबल डिजिट ग्रोथ की आपने बात की थी, वो आपने मेंटेन की। 2025 को लेकर क्या आउटलुक नज़र आ रहा है? ये क्वेश्चन इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि थोड़े से एप्रीहेंशंस इमर्ज हुए हैं, कमोडिटी कॉस्ट बढ़ रही है, डिमांड थोड़ी सी को लेकर थोड़े से कंसर्न्स पैदा हुए हैं। एट मर्सिडीज कैसी सिचुएशन है और 2025 को लेकर ग्रोथ आउटलुक क्या है? सो 2025 फर्स्ट हाफ तो हमारे हिसाब से फ्लैट ही होगा इन 2025 बिकॉज लग्जरी इज ऑल्सो सेंटिमेंट ड्रिवन परचेज। जैसे आपने राइटली कहा कमोडिटी प्राइसेस, स्टॉक मार्केट्स, सेंटिमेंट्स थोड़ी म्यूटेड है अभी, Right. तो इसी वजह से कंजम्पशन में फॉर श्योर। बट अगेन एंट्री सेगमेंट में वी आर ऑलरेडी सीइंग स्ट्रेस और यू कैन ऑलरेडी सी दैट नॉट मेनी कस्टमर्स आर कमिंग और दे आर गोइंग फॉर अदर ऑप्शंस विच वेयर देयर आर डिस्काउंट्स एंड और लोअर प्राइसिंग। बट अगर हमें टॉप एंड की बात करूँ तो वी आर स्टिल सीइंग आज भी मर्सिडीज के पास 2000 गाड़ियों के ऊपर ऑर्डर बैंक है एज सच, सो एंड वी आर ट्राइंग टू डिलीवर दैट। बट इन जनरल फॉर द ईयर वी स्टिल फील दिस मे बी ए फ्लैट ईयर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बिफोर इट कम्स बैक अगेन। ओके, प्राइस हाइक होंगे क्या आगे जाते हुए? आई थिंक दैट्स अ बिगर कंसर्न बिकॉज अगर आप यूरो पहले तो डॉलर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ डॉलर कंपेयर टू द रुपी, बट यूरो वाज स्टिल एट 90। बट अगर आप लास्ट 15 दिन देखो तो यूरो हैज़ गॉन अप टू 95 विच इज़ अ बिग कंसर्न बिकॉज 5-6% इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट मीन्स गाड़ियों की कीमत और 4-5% बढ़ेगी अभी, एंड दैट अगेन में कॉज ए वीकनिंग ऑफ डिमांड और डैम्पनिंग। सो आई थिंक 1st of April वी विल टेक ए कॉल ऑन द प्राइस इंक्रीज एज वेल। ओके, तो इट्स एन इंडिकेशन कि हाँ बढ़ सकते हैं कीमतें। एक्सचेंज रेट के ऊपर है अभी देखो, यू नो राइट नाउ इट्स नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ रिड्यूसिंग बिकॉज 94 इज क्वाइट अ स्टीप एक्सचेंज। ये डेवलपमेंट लास्ट 20 दिन से हुआ है एंड इट्स ऑल्सो सरप्राइजिंग बिकॉज यूरो वाज ऑलवेज होल्डिंग, रुपी वाज ऑलवेज होल्डिंग अगेंस्ट द यूरो। डॉलर के तरफ इट वाज हैविंग ए इशू बट वी आर ऑल बेंचमार्क टू द यूरो बीइंग अ जर्मन कंपनी। अच्छा, अगर कीमतें बढ़ी तो सिर्फ ये करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से ही होगा या कमोडिटी कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं? क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट पिछले एक साल में बढ़ी है, बट क्या वो पूरी तरह फैक्टर्ड इन हो चुकी है? वो हो चुकी है, हमने ऑलरेडी एक प्राइस इंक्रीज लिया हुआ है जैन में एक्चुअली, दैट वाज अराउंड 1.5 to 2% प्राइस बढ़ी है गाड़ियों की। ऑल्सो ई क्लास की प्राइस हमने अभी रिसेंटली बढ़ाई है वापस, इट वाज ए इंट्रोडक्टरी प्राइस एंड नाउ वी हैव इंक्रीज इट अगेन। बट द एक्सचेंज रेट इज समथिंग दैट वी डिडंट फैक्टर बिकॉज काफ़ी स्टेबल था, सो अप्रैल में वी विल हैव टू लुक एट इट इफ द रेट्स डोंट चेंज। ओके, क्विकली 2 क्वेश्चंस। एक सवाल तो ये, जैसे आपने कहा कि जनवरी से प्राइस हाइक किया, एक सब लोग ये ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेडिशनल हर साल कीमतें बढ़ती हैं 1st of January से, ये कुछ ट्रेडिशनल पॉलिसी है? मतलब 1st January को ही क्यों प्राइस हाइक किया जाता है? सो देखो वी ऑपरेट जैन टू दिसंबर, हमारा मार्च का फाइनेंशियल ईयर क्लोजर बिकॉज वी आर ऑल इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, सो जैन दिसंबर। सो जो भी प्राइसिंग फैक्टर है कमोडिटीज़ एंड एवरीथिंग हम पूरे साल का इंडेक्स करके चलते हैं एंड वी डू है जैन दिसंबर। फ्रॉम 1st of Jan इट्स अ न्यू ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर फॉर अस एंड इन दैट सेंस वी हैव टू देन एडजस्ट ऑल द इनपुट कॉस्ट इंक्रीज। आप इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इंडिया में ही अगर 6 से 7% इन्फ्लेशन है प्लस कमोडिटी प्राइसेस, बट वी हार्डली पास 1 or 2% टू द मार्केट। सो पार्ट ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑल्सो बाई लॉट ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स। कंटिन्यूसली हमारी काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम चल रही है to reduce cost, but on the other side inflationary driven, commodity price driven, we have to pass on. So Jan is generally a time where the reset happens. Generally we do one reset then, and maybe if it's a bigger one in June. But as I said, ये exchange rate is a new thing on the cards now, and we have to again see in April now. अच्छा, ईवी पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है? कौन से हाईएस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं और क्या प्लान्स हैं आगे के लिए? So EV, you know, is also last year हमने close किया with 6% EV share. We were the largest selling brand on the EV portfolio. But if you see the demand also changes based on taxation. अब जैसे महाराष्ट्र में there is a new ruling that cars more than 30 lakhs road tax बढ़ेगी from 1st of April. So definitely March में तो लोग लेंगे, but after that the EV competitiveness to combustion engine is very important because अगर वो गाड़ी और महंगी हो जाएगी to combustion engine, then people will not buy EV because then they go for the safer bet. So I think taxation policies, and not by the center but by states, also plays a huge role. 1.5 साल पहले तेलंगाना में we used to have zero I would say road tax on EV. We used to have a penetration of 10%. गवर्नमेंट ने उसे रिवर्स कर दिया, हम 3% में चले गए, अब वापस उन्होंने zero road tax किया, we are back to 8-9%. So I think a lot depends on the government, these taxation, road tax
then only we can see. But from a product portfolio, I think Mercedes-Benz has one of the largest portfolio. But Correct. again, their entry EV, we have good cars, EQA, EQB, but our bulk of our sales come from the EQS SUV Right. or Maybach. द प्रीमियम ईवीज। Yeah. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, टेस्ला की एंट्री को लेकर क्या कैसे देखते हैं आप? हालांकि तो क्लैरिटी नहीं है कि मास मार्केट में आएंगे या लग्जरी सेगमेंट में आएंगे, बहुत सारे वॉइसेस हैं, 30 लाख की गाड़ी होगी, 35 होगी, डू हाँ नॉट जी। नो, बट स्टिल फॉर मर्सिडीज हाउ डू यू सी दिस? Firstly, any player, especially like Tesla, will only accelerate electrification because they have been having electric only portfolio. तो उससे I am sure there is a more awareness create होगा, customer को more confidence आएगा on the electrification. For us, we know these brands worldwide. Nothing Right. new that they come to India, so we can only welcome any brand which comes and will help to grow the market as such, because there is enough space for everyone at different price points, and Right. we anyway are operating more on the ultra luxury, super luxury segment. So there we don't see any much of challenge with Teslas coming in. Well, thank you Santosh for talking to CNBC Awaaz and congratulations again for the new launch. Thank you for joining us. Thank you. Thank you.